अस्सलाम वालेकुम। कराची की सबसे बड़ी तंजीम और फ़ाल जमात और माजी की एक्टिव जमात और महाजिर अवाम, यानी कि मैं उर्दू स्पीकिंग अवाम की नुमाइंदा जमात कह सकता हूँ, वो है MQ, जिसका नाम मज़लूम कौमियतों के हवाले से उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो मज़लूम अवाम के लिए सरगर्दा हैं, सरगर्म अमल है और अपना यही मंशूर लेके इक़्तिदार में आई है। और वो इक़्तिदार में माजी में भी आती रही और माजी में भी जीतती रही और इस मरतबा भी भारी अक्सरियत से आप कह सकते हैं आई है। अब मुखालफिन कहते हैं कि भारी अक्सरियत से नहीं है, फार्म 47 के ज़रिए आई है। ये इस तरह की मुखालफिन तो तनकीद करते ही रहते हैं। इस तनकीद पे उनको चाहिए कि कोई कान ना धरें और अपने काम से काम रखें, और काम भी वो जो अपने अवाम को, जिन्होंने उनको वोट दे के ऐवानों में भेजा है, उनके लिए वो काम करें कि अवाम के अंदर जो ये प्रोपेगेंडा फैलाने में किसी हद तक अनासर कामयाब हो गए हैं कि इनको जितवाया गया है, वो ज़ाइल हो प्रोपेगेंडा, और आप अपने काम से ये साबित करें कि हम आवाम के वोटों से जीत के आए हैं। तो MQ पाकिस्तान जो है इस सिलसिले में सरगर्म अमल है और वो आवाम की खिदमत कर रही है। शुरू कर दी है उन्होंने खिदमत करना। अब वफाक में उनको वजारतें कम मिली हैं, मज़ीद वजारतों के लिए वो चाह रहे हैं कि उनको वजारतें मिल जाएं। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ MNAs के जो फ़ंड मिलते हैं उनको, उसको भी, या MPAs के जो फ़ंड मिलते हैं उसको भी वो यूज़ करें। अब जब NGOs, एक प्राइवेट NGOs अपने तौर पे एक आवाम को, जो बिजनेसमैन है उनको मुतहरिक करके आवाम की खिदमत के लिए ला सकती है, तो एक MNA ला नहीं सकता। अगर MNA एक इलाके में किसी को ये ठेका दे दे कि जनाब यहाँ इस इलाके में मैंने ये बनाना, ये रोड यहाँ तक है, आप ये प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए बनवाना, अगर बिलफर्ज महाल उनको गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल रहा या कोई रुकावट बनती है, तो इस तरीके से भी आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं। मैं वो बता रहा हूँ रास्ते कि आवाम की आप खिदमत कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपका MNA है, असल रसूख होगा, MP है, इसी तरीके से आप उनको कहें खुद खर्चा करें, अपनी जेब लगाएं और हमें पैसा ना दें। इस हवाले से तो आप प्राइवेट सेक्टर को भी कराची के इस्तेमाल करें। कराची के अवाम की खिदमत करने के लिए कराची में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आप कराची की जो इमारतें आज देखते हैं, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, ये कि सरकार ने थोड़ी बनाए, ये प्राइवेट लोगों ने बनाए। गुजराती फैमिलियाँ, पारसी फैमिलियाँ, ये सब प्राइवेट लोग थे, बड़े बड़े नाम हैं उनके, दीवार में कुलंदा है नाम उनके। आज जाके NLD के गेट पे देखेंगे आप, या दाऊद कॉलेज के गेट पे देखेंगे, या सिंध मदरसा इस्लाम को देख लें आप। इस तरह की तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाके उनसे, अगर आप आवाम की खिदमत, अपने वोटर की खिदमत करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप आवाम उनको मोबिलाइज करें, यानी कि ये जो कारोबारी हजरात हैं, तो लाजमी इससे बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। आप इनके लिए छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगवाएं, ज़मीन लें गवर्नमेंट से, उसमें स्मॉल इंडस्ट्री लगा के उनमें यहाँ के आवाम को मुलाजमतें मिलें, तो ये कितना अच्छा आपका काम होगा। ये वो काम थे जो माजी में भी कर सकते थे। अब माजी में सियासत में हम क्या उस पर तबसरा करें, बहरहाल अब ये आपको मैंडेट मिला है, तो इसका आप पूरा आवाम को अजर दें, इसका जो आपको मिला है इसका मैंडेट, और इससे आवाम को आप फ़ायदा पहुँचाएँ। अपने आवाम को मुलाजमतों में, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों से अपील करके उनको नौकरियां दिलवाएं, बेरोज़गार खुसूसी विंग कायम करें अपने वहाँ मरकज़ में, तो और आपस के इख्तिलाफात को बुलाएं, आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करें, और इस तरह से कोशिश करें कि उसमें कोई टेंशन ना फैले, ना उसमें कोई रंजिश हो। इस तरीके के, जैसे कि उम्मीद थी कि कुछ रहनुमा इस वक्त बाहर से, दुबई से जो मुज़ाकरात करके इशरत अल-बात, अपना बाबर गोरी और दूसरे चंद लोग यहाँ पाकिस्तान में आने वाले थे और आ भी चुके हैं कुछ, तो इनको भी, अगर ये पार्टी में आपके आते हैं तो इनको आने दें। अगर वो किसी और पार्टी में जाते हैं तो जाने दें,
وہ وہاں بھی عوام کی، کراچی کے ہی عوام کی خدمت کریں گے، کیونکہ جہاں سے ان کو ووٹ ملا ہے وہیں خدمت کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ رضا ہارون اور جیسے آپ کے کچھ لوگ گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ عوام کی وہ خدمت کریں اس پلیٹ فارم پہ، کیونکہ وہاں تو ان کو یہ بھی عذر نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی پیسے نہیں دے رہی یا صوبائی حکومت پیسے۔ تو اگر یہ یہاں ادھر یہ ان کے پاس اگر ہے تو وہاں ان کو وفاق میں شہباز شریف کوآپریٹو آدمی ہیں اور وہ ان سے آپ اپیل کریں، جیسے کراچی میں بڑے بڑے علاقے ہیں، مارٹن روڈ، کلٹن روڈ، ایف سی ایریا، ان کو آپ ڈیولپ کریں۔ ان کو اگر علاقے کے جو مکی رہتے ہیں اگر پرانے مکی ہیں تو ان کے پیسے لیں، ان سے گورنمنٹ کے فنڈ میں ڈالیں، ان کو مالکانہ حقوق دے کے اس زمین کو آپ بنائیں اور اس کو اس طریقے کو ان کے مسئلے کو حل کریں کہ اس کو بے دخل نہ کیا جائے ان کو، یعنی کہ اگر بے دخل بھی کرنا بہت ضروری ہو تو اس پہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کراچی شہر کا اس وقت۔ کراچی کے مین سینٹر میں یہ گورنمنٹ کے ہاؤسنگ یہ جو کالونیاں آباد ہیں، کلٹن اور کوارٹر، مارٹن کوارٹر، پاکستان کوارٹر، تو ان سب کا یہ مسئلہ چلتا ہے۔ ابھی مقبول باقر صاحب تھے، انہوں نے سمری بھی منظور کر لی تھی کہ اس کو ہم گرا دیں گے، تمام لوگوں کو پلاٹ دیں گے، یہ کریں گے، اس طرح کی ایک سمری بھیجی تھی، مگر عوام نے اس پہ بھرپور احتجاج کیا اور عوام روڈوں پہ نکلا۔ اب وہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، تو ان کو یہ چاہیے اس مسئلے کو حل کر کے جائیں اپنے اقتدار کے دوران۔ اس پہ وفاقی حکومت سے بات کریں، منسٹری ہاؤسنگ ورک سے بات کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ کلٹن، مارٹن، پاکستان کوارٹر، ایف سی ایریا، اگر ان علاقوں کے مکینوں کو اگر یہ مکان خستہ حال ہو گئے ہیں، اب اس پہ کوئی سرکاری ملازم مزید نہیں رہ سکتا، تو جو لوگ اس میں ہیں ان کو مالکانہ حقوق پیسے لے کے دے دیے جائیں، ان سے رقم بھاری لے کے یا جیسے طریقے سے بھی، تو ایک تو بے دخلی سے وہ بچ جائیں گے، دوسرے ان کو احتجاج کا بھی نہیں ہوگا خطرہ کہ پورے کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے اور ایک انسانی مسئلہ پھیل گیا، انسانی زندگی کا اور رہائش کا مسئلہ۔ تو یہ کافی تعداد میں لوگ رہتے ہیں ان آبادیوں میں، اور بڑے متمول لوگ ہیں اور درمیانے درجے کے لوگ ہیں اور غریب لوگ بھی ہیں، تو اور تمام ووٹر ہیں ایم کیو ایم کے، یعنی کہ اردو اسپیکنگ ہے زیادہ تر اس میں، تو ان کی اس پہ یہ حساس مسئلہ ہے، اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے، اور ایسی کارروائی کریں جو وہاں کے عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔